तो आज का हमारा टॉपिक वापस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज के हमारे टॉपिक में रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंजर सेपरेशन। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर है जो कि आयन एक्सचेंजर से जब हम सेपरेशन कर रहे हैं तो उसका अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग फेज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम जो क्लासीफाई करेंगे वो क्या है, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द आयन एक्सचेंजर रेजिन। तो सबसे पहले हम जो जो रेजिन जो हमने कॉलम के अंदर फिलअप किया है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर किस तरह का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होगी, या तो उसके अंदर क्रॉस लिंकेज ज़्यादा होंगे या स्वेलिंग प्रॉपर्टी कम या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम देख रहे हैं, क्रॉस लिंकिंग एंड स्वेलिंग इज इम्पॉर्टेंट। क्रॉस लिंकिंग मतलब एंट्रैपमेंट ऑफ आयन, स्वेलिंग मतलब यहाँ पे हम उसका एरिया बढ़ा रहे हैं स्वेल करके, तो वो भी अपने आप में आयन को उसके आयन की साइज के अकॉर्डिंग एंट्रैप करना चाहिए। So if the more cross-linked, they are the more rigid, but swelling is less. तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, दो प्रोसेस के अकॉर्डिंग बात करें। अगर क्रॉस लिंकिंग ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रिजिड हो गया, डेंसर हो गया। मतलब हम ये कहें कि अगर हमने बॉन्ड ज्यादा बना हुए हैं, उसके अंदर ज्यादा बाउंडिंग वाली स्ट्रक्चर है रेजिन की, तो वो अपने आप में एक रेजिड डेंसर हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से वो अपने आप में स्वेल होके फूल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। स्वेलिंग ले तो सेपरेशन ऑफ आयन इज डिफरेंट साइज इज डिफिकल्ट। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर स्वेलिंग कम हुई तो ओवर हमने क्या देखा, क्रॉस लिंकिंग ज्यादा, रिजिड हो गया, डेंसर हो गया, इसका मतलब स्वेलिंग कम हो रही है। स्वेलिंग कम हो रही है इसका मतलब सेपरेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो सेपरेशन कम होने का मतलब सेपरेशन ऑफ आयन ऑफ द डिफरेंट साइज इज डिफिकल्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आयन है उसका हम सेपरेशन कम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर अपन ने सीव की बात करें, सीव जो अपन छन्नी बोलते हैं, छन्नी में अपन देखें कि अलग अलग छोटे छोटे पोर्स, बड़े छोर, तो उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है। तो उसी तरीके से लिंकेज है, तो लिंकेज कित कंस्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग चाहिए कि वो किस तरह के आयन को बाउंड कर सके। ठीक है, और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी कितनी हो कि वो कितना एंट्रैप को उसके अंदर रेसिडिविटी को जनरेट करके उसके अंदर आयन के सेपरेशन में हेल्प कर सके। तो ये नेचर किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ आयन एक्सचेंजर रेजिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचर ऑफ एक्सचेंजिंग आयन। तो पहले तो हमने क्या कह दिया, जो अपने स्टेशनरी फेज बनाई है, उसके बाद अब हम क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर जो बफर सॉल्यूशन से, जिसको हम मोबाइल भी बोलते हैं, जो अपन बफर सॉल्यूशन से आयन को स्टेशनरी फेज के ऊपर से फ्लो अप कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, अपने आप में उसके सेपरेशन में अफेक्ट करेगी। तो किस तरीके से करेगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी ऑफ आयंस। तो वैलेंसी ऑफ आयंस मीन the charge of the ion, we can say about for the Na plus Ca plus 2. So that types of the valency, so that types of the valency is help to bind up with the ion to the stationary phase. And second is the size of the ion, that may we can consider the ammonium ion, and that may consider to the protein ion. तो प्रोटीन आयन के अकॉर्डिंग भी हम बात कर सकते हैं। तो जितना बड़ा आयन हो गया उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कहेंगे कि उसको स्टेशनरी फेज से सेपरेशन में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग और बफर और पीएच की कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैं एक चीज़ की बात नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीएच भी अफेक्ट करेगा। अगर प्रोटीन की बात करें, अगर हम बफर की बात करें, तो आयन की सॉल्युबिलिटी भी उसके ऊपर अफेक्ट होगी और उसकी बाइंडिंग साइड भी अफेक्ट करेगी उसके स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आयन की बात कर रहा हूँ तो आयन किस किस फील्ड से गुजर रहा है अपने पास, पीएच कंडीशन हो सकती है, बफर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आयन की खुद का वैलेंसी हो सकती है, खुद का साइज हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो पोलराइजेबिलिटी, तो पोलराइजेबिलिटी कंसेप्ट हम वहाँ लगाएंगे जबकि हम जो मॉलिक्यूल जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं वो बड़ा है। बिगर मॉलिक्यूल्स इट्स मीन इट मे बी जनरेट द पोलर्स हैंड्स बाय द पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कब होगा, जबकि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग, पोलर मीडियम के अकॉर्डिंग उसके अंदर सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, फोर्थ हम कंसिडरेशन देंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन मींस कि उसके अंदर आयन कितने ज़्यादा हैं कितने कम है, डाइल्यूट कंडीशन है या कंसंट्रेट कंडीशन है आयन की, उसके अकॉर्डिंग उसकी बाइंडिंग और ऑक्यूपाइड सरफेस किसके साथ, स्टेशनरी फेस के साथ कितनी है। ठीक है, वो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। अगर अपने पास जो स्टेशनरी फेस है उसके अंदर अपने पास कह रहे हैं कि सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग एक्सचेंज ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे ज़्यादा आयन हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर वो एरिया है जो बाइंडिंग साइड है आयन्स की वो ऑक्यूपाइड हो चुकी है, तो फिर हम क्या कहेंगे, जब ऑक्यूपाइड सरफेस हो चुकी है तो हम उस आयन को और अधिक आयन अगर उसकी कंसंट्रेशन होगी तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते।
ठीक है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, उसके खुद के नेचर की बात करेंगे सॉल्यूशन के, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे उसके पीएच की बात करेंगे, उसकी बफर कैपेसिटी की बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन एंड चार्ज ऑफ द आयन, तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमने बात करी और चार्ज ऑफ द आयन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक कॉम्प्लेक्स आयन भी होते हैं, ठीक है। जैसे अपन अमोनियम आयन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स आयन अपने बना दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग भी हम आयन बनाते हैं। तो उस तरह के आयन भी अलग अलग टाइप से, तो वो भी अलग अलग कंडीशन है, उसकी स्पेसिफिक कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो गया पीएच ऑफ द मोबाइल फेज। अगर हम पीएच की बात कर रहे हैं मोबाइल फेज, तो यहाँ पे हम मेनली एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं प्रोटीन और अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अमीनो एसिड जो हम कह रहे हैं उसके लिए अपने पास एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की हम बात करते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो हम कर रहे हैं, एक वो पीएच कंडीशन जबकि वो अपने आप में क्या है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि हम अगर अमीनो एसिड की बात करते हैं तो वो एक उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अंदर अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। तो दोनों की वजह से उसके अंदर एक ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अमोनियम की वजह से भी हो रहा है और उधर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज आ रहा है। दोनों चार्ज अगर बैलेंस कंडीशन है तो वो आइसो कंडीशन हो जाएगी अपने पास। तो आइसो इलेक्ट्रिक कंडीशन हमारे पास होगी, इसका मतलब पीएच हमारे पास न्यूट्रल कंडीशन, वो कंडीशन जिसके ऊपर उसके अंदर दोनों चार्ज जीटर आयन के अकॉर्डिंग वो दोनों चार्ज बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। अगर हम उस पीएच कंडीशन के ऊपर जाएंगे तो अपने पास क्या होगा, वो एनायनिक फेज में कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड, इट मीन इट हैव ए नेगेटिव चार्ज। और अगर हम आइसो पॉइंट से नीचे जाएंगे तो उसके ऊपर केटाइनिक चार्ज आ जाएगा। तो केटाइनिक और एनायनिक चार्ज हम किस तरह का मोबाइल फेज सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या पीएच कंडीशन हम दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। अगर हमको नेगेटिव वाला लेना है, मतलब हम एनायन एक्सचेंज रेजिन को हम यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पीएच को थोड़ा जो जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है उससे थोड़ा ज्यादा रख देंगे, ठीक है। और अगर हमें केटायन एक्सचेंज रेजिन के अकॉर्डिंग करना है, मतलब जो अमीनो एसिड है उसको पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो हम उसका पीएच डाउन कर देंगे। तो उस तरीके से मोबाइल फेज को सेलेक्ट करेंगे, उसके पीएच को कंसीडर करेंगे, ताकि हम क्या करें कि उसको स्टेशनरी फेज आयन एक्सचेंजर जो रेजिन है उससे हम उसको इजीली सेलेक्ट कर सकें। अब नेक्स्ट चीज आती है अपने पास आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ मींस द अट्रैक्शन पावर टू द चार्ज, opposite charge. That may if we are considering the cationic charge. Cationic charge means the positive charge and it can attract the negative charge. If the negative charge attraction power of a cation is more, that is the ionic strength is higher. And that type of ionic strength is higher means the it may be bind with the cation exchange resin as a so more hardening. And तो इसका मतलब यहाँ पे उसको हम इजीली अलग कर सकते हैं। तो एनायन कि स्ट्रेंथ जो उसकी बोल रहे हैं वो उसके अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने के अकॉर्डिंग, ताकि वो बाउंड हो सके टाइप में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मोबाइल फेज मॉडिफायर। तो मोबाइल फेज मॉडिफायर को हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमने बफर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बना दिया और उस बफर कैपेसिटी को हम चेंज कर रहे हैं और उसकी चेंजिंग के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल फेज मॉडिफायर जो हम कर रहे हैं उसको अगर हमको किस तरह का है, पहले हमने कोई बफर सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर आयन को डिसॉल्व कर लिया। अब अगर मान लो मॉडिफायर के अकॉर्डिंग उसकी बफर कैपेसिटी या कुछ कंडीशन में उसमें चेंज होता है, तो उसकी वजह से भी सेपरेशन में अफेक्ट आएगा, ठीक है। तो जनरली हम क्या कह रहे हैं, जब ग्रेडियंट कंडीशन हम यूज करेंगे तो मोबाइल फेज मॉडिफायर कंडीशन हम वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस we have to separate. If we have a many more cationic charge, there's a different cationic charge, then we can use the gradient method to separate the different types of the cationic charge as the different condition and time period, ठीक है। तो हम different टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। इधर ही हमारे पास नेक्स्ट आ गया टेम्परेचर कंडीशन। टेम्परेचर कंडीशन हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें। तो यहाँ पे अगर हम कहें टेम्परेचर कंडीशन, तो हम कहेंगे कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा जो कि एक किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन पे होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम किसके अंदर होगा, एक्सचेंज के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। कैटायन कैटायन एक्सचेंज हो रहा है, एनायन एनायन एक्सचेंज हो रहा है रेजिन से, तो उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है वो किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, ओनली फॉर ओनली द टेम्परेचर ऑफ दैट टाइप्स ऑफ द आयनिक रिएक्शन। और जब वो टेम्परेचर कंडीशन वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम अलग अलग कंडीशन पे उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी अलग अलग हो जाएगी, क्लियर। तो इस कंडीशन से भी हम उसको अलग अलग तरीके से अलग कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंजर
सेपरेशन की कंडीशन को पढ़ा। तो यहाँ हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा नेचर प्रॉपर्टी ऑफ आयन एक्सचेंजर, उसके बाद नेचर ऑफ एक्सचेंजर आयन, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी साइज को देखा, साइज के बाद में वैलेंसी देखा, पोलराइजेबिलिटी देखा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और उसके अकॉर्डिंग हमने चार्ज ऑफ द आयन। यहाँ हमने देखा पीएच ऑफ द मोबाइल फेज, आयनिक स्ट्रेंथ, मोबाइल फेज मॉडिफायर और टेम्परेचर। तो ओवरऑल यहाँ हमने कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अपने पास आयन एक्सचेंज को अफेक्ट करेंगे उसको हमने स्टडी किया।